देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, हिंदू धर्म में इसका बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की 4 महीने की निद्रा शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से जितने सकारात्मक तत्व होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा और अन्य सकारात्मक तत्वों की शक्तियां इस दिन से कम हो जाती हैं। इसीलिए इन 4 महीनों तक कोई भी शुभ काम नहीं होता है और देव उठनी एकादशी पर सभी शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत क्या है और इस दिन किस देवता का पूजन होता है, इस व्रत का क्या विधान है, कृपा करके ये सारी बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद मुनि, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न पूछा है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत होता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत का नाम देवशयनी एकादशी है। ये व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा हुआ करता था। वो राजा सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखी सुखी अपना जीवन जी रही थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा वहां नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देवता क्यों रुष्ट हो गए। न मालूम राजा से ऐसी क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ बंद होने लगे। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर उससे प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, सभी संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप ऐसा कोई जतन कीजिए जिससे हम लोगों के कष्ट दूर हो सकें। यदि जल्द ही इस अकाल से मुक्ति नहीं मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। अपनी दुखी प्रजा की बात सुनकर राजा कहते हैं कि आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को ये कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई भी दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं बहुत से उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप लोग चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही सोच लूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन वहां से चली गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहां वो ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। राजा अपने रथ से उतरा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां पे ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंच उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर पूछा कि हे राजन, आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं, बताइए मुझे। राजा ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे वहाँ पर अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपया करके आप मेरी इस समस्या का निवारण कीजिए और मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय मुझे बताइए। सारा वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस सतयुग में धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं। ये युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक आप ऐसा कार्य नहीं कर लेते तब तक आपके राज्य में अकाल की पीड़ा बनी रहेगी और आपके राज्य अकाल से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। ऋषि के वचन सुनकर राजा कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी अंतरात्मा इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष की मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को इतना विचलित देखकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशैनी नाम की एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा पहले की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि देवशैनी एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला गया और विधि विधान पूर्वक देवशैनी एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को भी इस व्रत को जरूर करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से ही आरंभ किया जाता है। उस राजा ने अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा करना नहीं चाहा और अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा रखी और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करके और भगवान पर विश्वास रख के उनकी व्रत और पूजा पाठ करके बड़े से बड़े कष्टों से उसको मुक्ति मिल गई। इस कथा को जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है या फिर सुन रहा है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके सभी कष्ट दूर करें व उसके पापों का नाश करें। जय श्री हरि विष्णु। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस कथा को अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।